एवरीवन, मैं कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है फिर भी आपको आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। मैंने पहले ही आपका असाइनमेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था। हम लोगों ने अभी 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने ग्रुप ए का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग ग्रुप सी करने वाले हैं। आप लोगों को मैं ग्रुप सी करने के बाद आप लोगों को ग्रुप बी का क्वेश्चन बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका इफ़ y इक्वल्स tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 + x² yn + 2 - 2n + 1 x yn + 1 - n² yn = 0। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गड़बड़ है। इसमें जो प्रूव करना है इसका जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ये आपका थोड़ा गड़बड़ है। इसको हम लोग जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से है सबसे पहले तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो इसके सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को y क्या गिवन है। तो वी हैव y इक्वल्स tan इनवर्स x। y क्या है हमारा tan इनवर्स x है। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग को n+2 है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर लेबनीज थ्योरम को यूज़ करके n टर्म्स तक उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को मिल जाएगा आपका y1 dy/dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं। इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1/1 + x² हो जाएगा। अब इस 1 + x² को हम लोग LHS में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 + x² y1 = 1। अब फिर से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, वो हो जाएगा आपका सबसे पहले 1 + x² को बाहर निकालते हैं, y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y2 सेकेंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा। और जब हम लोग y1 को बाहर रखेंगे और 1 + x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ये आ गया, हम लोग 2 टर्म्स तक कर दिए। अब हम लोग इसको n टर्म्स तक डिफ्रेंशिएट करेंगे लेबनीज थ्योरम को यूज़ करके। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स टू n टर्म्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। किस थ्योरम को यूज़ करेंगे हम लोग, लेबनीज थ्योरम को यूज़ करेंगे। देखते हैं फिर हम लोग को क्या मिलेगा आगे। तो आगे ये आपका हो जाता है लेबनीज थ्योरम को जब आप यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x²। ये आपका हो जाता है, पहले हम लोग n टर्म्स तक का दिखा देते हैं। 1 + x² क्या है हम लोग को, 1 + x² yn + x² है हमारा, ये है आपका y2 है और फिर है ये हमारा +2x y1। क्या हो रहा है, दोनों जो है आपका n टर्म तक इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं और इक्वल्स ये आपका इधर 0। तो हमारा रिजल्ट फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को आएगा ये तो हो जाएगा आपका yn + 2 और आपका 1 + x² बाहर निकलेगा। फिर हम लोग लिखते हैं NC1 और ये आपका yn + 2 आपका yn + 1 हो जाता है और हम लोग 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, ठीक है। उसके तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे, फिर स्टेप बनाने से अच्छा है कि हम लोग 1 + x² को जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा और फिर आपका होगा NC2 yn हो जाएगा। और जब आप 1 + x² को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, एक बार किए तो 2x आया, 2 बार करेंगे तो वो हम लोग को 2 आ जाएगा। और इसके बाद तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, पूरा टर्म आपका 0 हो जाता है, पूरा टर्म क्या होगा आपका डिसॉल्व हो जाएगा। इस वजह से हम लोग अब हमारे नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले तो हम लोग ये आपका y1 जो है आपका ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ yn + 1 और x ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर होगा आपका NC1
और वाई एन हो जाएगा, 2 को बाहर इधर रख देते हैं, और आपका x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे, ये हो गया हमारा वाई एन प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एन सी 1 को जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपको n मिलता है, और ये हो गया आपका वाई एन प्लस 1 और ये 2x प्लस एन सी 2 करेंगे तो ये टूटेगा n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, और इंटू 2, और ये क्या हो गया, वाई एन हो गया, और ये हो गया आपका 2x वाई एन प्लस 1, और फिर 2 एन सी 1 क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और 1 इंटू वाई एन तो वाई एन ही होगा, इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और ये आपका हो गया 2nx वाई एन प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, n इंटू एन माइनस 1 वाई एन, और ये हो जाएगा आपका 2x वाई एन प्लस 1 प्लस 2n वाई एन, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक आप लोग को सारा स्टेप समझ में आया हो। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस एन वाई एन आएगा, और यहाँ पे है क्या, प्लस एन प्लस 2n वाई एन है, तो एक मिनट, हम लोग कोई स्टेप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको करोगे तो ये तो आपका 1 प्लस एक्स, ये तो अनचेंज है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर वाई एन प्लस 1 वाले टर्म में आप करोगे तो 2 को कॉमन कर लो, और ये हो जाएगा आपका n प्लस 1, और बाहर में x आ जाएगा वाई एन प्लस 1, और यहाँ पे आप देखो माइनस एन वाई एन है, और यहाँ पे प्लस 2n वाई एन है, तो बचेगा क्या हमारे पास, प्लस एन स्क्वायर प्लस n वाई एन, रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप n को कॉमन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई एन, ये क्या हो गया, यही हमारा जो आपका आंसर है ये हो गया। ये आपका यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पे माइनस, सबसे पहली बात तो इसमें कहीं पे भी आप देखो सॉल्यूशन को, कहीं पे भी हम लोग को माइनस आया है क्या, नहीं आया है ना, ये आपका गलती दिया है आपका ये सॉल्यूशन। हम लोग का जो अभी जो सॉल्यूशन आया है ये आपका कुछ इस तरह का होगा आपका सॉल्यूशन। हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज टू एक्सपैंड e टू द पावर x sec x एज फॉर एज द टर्म कॉन्टेनिंग एक्स क्यूब। यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज को यूज़ कर कर हम लोग को एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैक्लॉरिन सीरीज पता होना चाहिए कि मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है। तो मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन जो होता है उसमें आपका होता है, उसका फॉर्मूला होता है, जो आप मैक्लॉरिन सीरीज का जो आपका मैक्लॉरिन सीरीज होता है वो होता है आपका एफ एक्स जो होता है वो इक्वल्स होता है f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 0, फिर एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, और इसी तरह से ये आपका चलता चला जाता है। ठीक है, तो यही जो आपका सीरीज़ होता है ना, यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मैक्लॉरिन सीरीज़। तो हम लोग को भी इसी सीरीज़ को यूज़ करके क्या करना है, हम लोग को e टू द पावर sec x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13, और हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स हम लोग का क्या है, e टू द पावर x sec x, यही है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए यही है हमारा क्या, हमारा फंक्शन यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स है, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं और फिर सबका क्या करेंगे, f0 एफ डैश 0 निकाल लेंगे, एफ डबल डैश 0 निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक बार हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हम लोग का इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा e टू द पावर x sec x, फिर x sec x का डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप, तो एक बार x को बाहर रखो, sec x को करो, तो sec x को क्या हो जाएगा,
पहले हम लोग सेक एक्स को बाहर रखते, एक्स को अंदर रख डिफ्रेंशिएट करते, तो वो होगा आपका सेक एक्स, फिर आपका हो जाएगा एक्स, सेक एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें सेक एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स टैन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स में क्या होगा हमारा, एफ डबल डैश एक्स में भी फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए आप इसको ई टू द पावर एक्स सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स। ठीक है, तो जब अब करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस वाले को वैसे ही रहने देते हैं, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और वो आपका उसी तरह से लिख जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ एक्स को उसी तरह से छोड़ देंगे, और अब हम लोग करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। सेक एक्स को जब आप करोगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर आप जब एक्स सेक एक्स टैन एक्स का करोगे तो देखते हैं क्या आएगा, एक्स सेक एक्स टैन एक्स का करोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे, इसका मैं आपको लिख देती हूँ डायरेक्ट, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए आगे हम लोग को क्या आ गया, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स का करेंगे, तो एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 1 प्लस टैन एक्स वैसे ही छोड़ दिए, फिर हम लोग एफ एक्स को वैसे ही रहने दिए और क्या किए, सेक एक्स 1 प्लस टैन एक्स का किए। तो पहले हम लोग सेक एक्स का कर रहे हैं और फिर सेक एक्स और 1 प्लस टैन एक्स को दो टर्म ले रहे हैं, इसको एक्स ले रहे हैं, इसको वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सेक एक्स का किया और 1 प्लस एक्स टैन एक्स को उसी तरह से रहने दिया, तो सेक एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। और उसी तरह से फिर हम लोग का जब आप 1 प्लस एक्स टैन एक्स का करोगे तो हम लोग एफ एक्स सेक एक्स को ऐसे ही रहने दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स टैन एक्स का कर रहे हैं, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। एक्स टैन एक्स का जब करोगे आप तो क्या किया हम लोगों ने, पहले टैन एक्स को रखा बाहर और पहले एक्स का किया, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर हम लोगों ने एक्स को बाहर रखा है और टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं, देखिए तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स तो उसी तरह से रहा, और फिर इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स है और यहाँ पे भी क्या है, एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स है, तो ये क्या हो गया 2 एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स। और फिर उसी तरह से हमारा ये देखो एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टैन एक्स क्या है, ये आपका एक बार यहाँ पे है, और फिर आपका ये जो है आपका एफ एक्स सेक एक्स टैन स्क्वायर एक्स जो होगा आपका, और यहाँ पे जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख दिया। आप देखिए आगे, अब क्या होगा, ये आगे हमारा ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स को उसी तरह से लिख दिए, फिर हम लोग इसको 2 एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स को भी उसी तरह से लिख दिए हैं, और ये आपका हो जाएगा 2x एफ एक्स। कैसे होगा, यहाँ पे देखो x एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स स्क्वायर एक्स है, और फिर एक बार यहाँ पे भी आएगा आपका x एफ एक्स सेक एक्स, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो टैन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x एफ एक्स सेक एक्स टैन स्क्वायर एक्स, और एक ये जो आप 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसी तरह से x एफ एक्स सेक एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा एफ डैश एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स, और ये हो गया आपका 2 एफ एक्स सेक एक्स टैन एक्स, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है सेक एक्स टैन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे इन दोनों में हम लोग क्या किए, सेक एक्स को कॉमन करके बाहर निकाले, और टैन एक्स सेक एक्स टैन एक्स क्या होगा, इस दोनों में कॉमन करके बाहर निकलेगा, तो 2 एफ एक्स सेक एक्स किए और टैन एक्स आपका इधर है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है एक्स है 1 प्लस एक्स टैन एक्स, और बचा क्या हमारा एक्स एफ एक्स सेक एक्स। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स उसी तरह से लिख जाएगा, और ये जो है आपका सेक एक्स इंटू 1 प्लस टैन एक्स जो है एफ एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस टैन एक्स, ये हमारा आप जब यहाँ पे देखोगे, जब पिछली बार हम लोगों ने सॉल्व किया था हम लोग को एफ डैश एक्स कितना आया है, एफ डैश एक्स जो है आपका वो इक्वल है एफ एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स को, तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ एक्स सेक एक्स 1 प्लस एक्स टैन एक्स को एफ डैश एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वही किया है, और टैन एक्स और फिर ये हो गया आपका एक्स एफ एक्स सेक एक्स, तो इस तरह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। हम लोग उसी तरह से आपको क्या करेंगे, आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, इस वाले टर्म को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो हम लोग को मिलेगा एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स को उसी तरह से उतार दिए हम लोग। फिर हम लोग एफ डैश एक्स को बाहर रखेंगे और सेक एक्स 1 प्लस एक्स tan एक्स को करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, और 1 प्लस एक्स tan एक्स को उसी तरह से रखें। फिर आपका ये हो गया एफ डैश एक्स सेक एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैसे हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या है सेक एक्स tan एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे tan एक्स को पहले हम लोग पहले एक्स का किए हैं, फिर tan एक्स का किए हैं, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स आ गया आपका। और आई थिंक हम लोग यहाँ पे भी हम लोग कुछ मिसिंग है, हमारा tan एक्स यहाँ पे छूट रहा है। नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं छूट रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं 1 प्लस एक्स tan एक्स का वर्क कर रहे हैं ना अभी। तो फिर ये आपका ये हो जाएगा। और जब सेकेंड टर्म में करोगे तो एफ डैश एक्स को हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, और tan एक्स आपका उसी तरह से लिखा गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को उसी तरह से रखेंगे और tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर जब इस टर्म में आप करोगे तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने एक्स का वर्क किया है, तो ये आपका एफ एक्स सेक एक्स हो गया। फिर एक्स को रखा है, एफ एक्स का किया है, तो एफ डैश एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया। और नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करेंगे, सेक एक्स का करेंगे, तो एक्स एफ एक्स उधर से रखा, और क्या हुआ सेक एक्स का आपका हो जाता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स तीनों निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे एट एक्स इक्वल्स 0 हम लोग का क्या होगा। तो एट एक्स इक्वल्स 0 हमारा एफ 0 क्या हो जाएगा, देखिए एफ क्या है हमारा एफ जो है आपका, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0, ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो एफ 0 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश 0 निकालेंगे, तो एफ डैश 0 क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ डैश 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या आया है हम लोग को 1 आया है। सेक 0 क्या होता है आपका, सेक 0 तो 1 ही होगा, और 1 प्लस 0 तो कुछ भी आएगा, तो ये आपका 1 ही बचेगा लास्टली। तो पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लास्टली हम लोग का रिजल्ट क्या आने वाला है, जब आप एफ डैश 0 डालोगे ये आपका आने वाला है 1। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश 0 निकालेंगे, तो एफ डबल डैश 0 में आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया 1 आ गया। सेक 0 क्या होता है 1 होता है, और ये तो पूरा आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाला में सिर्फ ये तो एक्स है, तो 0 मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा टर्म 0, बस 1 बचेगा। यहाँ पे आपका 1 बचा, इधर आपका एफ डैश एक्स 1 आया है, tan 0 क्या होगा 0 होगा, ये सब हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 0 1 बचेगा, मतलब एफ डबल डैश 0 भी क्या आ गया हमारा, ये भी आपका 1 आ गया। अब हम लोग एफ ट्रिपल डैश 0 देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। एफ ट्रिपल डैश 0 जो होगा वो होगा आपका, देखिए यहाँ पे जब आप एफ डबल डैश 0 हम लोग को क्या आया है, एक्स का क्या आया है हम लोग को 1 आया है, तो ये आपका 1 हो गया। सेक 0 1 होता है, ये पूरा टर्म कट जाएगा, लास्टली क्या बचेगा एक 1 बचा हम लोग के पास, 1 आ गया। इस वाले टर्म में भी हम लोग को 1 आया है, पर यहाँ पे tan 0 जब करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर उस तरह से ही यहाँ पे आपका देखो एफ डैश एक्स क्या आया है 1 आया है, सेक 0 आपका 1 होता है, tan 0 तो 0 ही होगा, और इसमें भी अब 0 से जब टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या होगा 0, मतलब ये ऐड करके क्या होगा 0 आएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरह से tan 0 0 होता है, तो ये टर्म भी गायब। फिर आपका यहाँ पे देखो 2 एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यू मिलने वाला है, तो 2 इंटू 1 और सेक स्क्वायर 0 क्या होगा 1 होगा, तो ये आपका 2 और इधर क्या था 1 3 हो गया। ये आपका एफ 0 1 आता है, सेक 0 क्या होता है 1 होता है, तो 3 और 1 4 हो गया। फिर ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स है तो 0 जब रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और वो भी ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो लास्टली हम लोग को जो आपका एफ ट्रिपल डैश 0 क्या आ गया हमारा 4 आ गया। और उसी तरह से जब आप निकालोगे तो एंड सो ऑन, वैसे ही आपका क्या होगा वैल्यू निकलते जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज को अप्लाई करेंगे। तो बाय मैक्लॉरिन सीरीज हम लोगों ने अभी देखा था, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, वो होता है आपका एफ एक्स इक्वल्स होता है आपका एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, फिर आपका होता है वो एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं वो सब पुट करेंगे तो हम लोग का हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है आपका, हम लोग एफ एक्स क्या माने थे हमारा, वो है आपका ई टू द पावर एक्स सेक एक्स। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए एफ एक्स क्या था हमारा ई टू द पावर एक्स सेक एक्स, देयरफॉर ई टू द पावर एक्स
6x क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है हमारा f0 है, क्या है f0 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो हम लोग 1 पुट करेंगे। फिर उसी तरह से x f'0 क्या है 1, तो ये आपका यहाँ पे x आ जाएगा। f'0 क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका x² 2 का फैक्टोरियल बचेगा। और यहाँ पे क्या है f³ जो आपका ये आया है, ये आपका 4 आया, तो ये क्या होगा 4x³ 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग लिखते हैं इसको, देखिए ये क्या होगा, फर्स्ट वाला में तो 1 होगा, सेकेंड वाले में x होगा, थर्ड वाला भी आपका है x² 2 का फैक्टोरियल होगा, थर्ड वाला जो आपका होगा वो है आपका 4x³ 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब आप 3 के फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो ये तो आपका 1 + x², 2 का फैक्टोरियल को हम लोग 2 लिख देंगे, 2 × 1 2 ही होता है, और ये हो गया आपका 4x³ 3 × 2 × 1, यही होता है ना, फैक्टोरियल टूटता है तो ये हो गया आपका 1 + x + x² 2 + 2x³ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, देयरफॉर e⁻x sec x का वैल्यू हम लोग को आ गया। हम लोग को कहाँ तक निकालना था, x³ तक निकालना था। देखिए टर्म कॉन्टेनिंग x³, फॉर एज द टर्म कॉन्टेनिंग x³, तो इसके लिए हम लोग क्या किए 3 टर्म तक वर्क किए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आ गया, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा है, ये लिमिट पे बेस्ड है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आपको इवेलुएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x टू द पावर 1 log x। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x टू द पावर 1 log x, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट y इक्वल्स आपका क्या ले रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x टू द पावर 1 log x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड log लगा देंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, जब दोनों साइड हम लोग log लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा आपका, इधर तो हो जाएगा आपका log y, LHS में आपका क्या होगा log y, और इधर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, जब log लगाएंगे तो ये जो हमारा पावर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका log cot x log x, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग, अब आप जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका फॉर्म क्या हो गया, ∞/∞। तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें लैपिटल्स रूल लगाएंगे। तो लैपिटल्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो होता है आपका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करो, क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आपको ऊपर में, डिफरेंट न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर दोनों में हम लोग जब लैपिटल्स रूल लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोनों में आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो 1/cot x आ जाएगा, और cot x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका -cos² x, ठीक है। और log x का क्या होता है 1/x होता है। तो अब जब आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका लास्टली आपको आएगा कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1/sin x लिख सकते हो, और cot x क्या होता है cos/sin होता है। साइन और साइन से कटेगा, लास्टली बचेगा हम लोगों का क्या, हम लोग का बचेगा एक साइन और एक cos बचेगा, और x जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x/cos x × sin x, ठीक है। अब इसका फॉर्म देखते हैं। तो जब आप 0 पुट करोगे तो इसका फॉर्म भी हम लोग, ऊपर में भी 0 आएगा और नीचे में क्या हो जाएगा sin 0 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो इसका फॉर्म है आपका 0/0। तो अब फिर से क्या करेंगे, इसमें भी लैपिटल्स रूल लगाएंगे। तो जब लैपिटल्स रूल लगाएंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या आएगा। लैपिटल्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया मैंने कि ऊपर नीचे हम लोग दोनों को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस पर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से करते हैं। तो ये जब ऊपर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, नीचे में डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे क्या है sin x cos x है। चाहो तो आप इसको 2 बार आप भी कर सकते हो, और चाहो तो 1 बार भी कर सकते हो। अगर 2 बार करेंगे तो cos x को बाहर निकाले, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x होगा, तो cos x × cos x क्या हो जाएगा cos² x हो जाएगा। और जब sin x को बाहर निकालोगे और cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है
माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1/, आप जब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस 2x का फॉर्मूला। तो हम लोग वो लिख देते हैं, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 2x। अब देखो आप क्या, अब ये 0/0 या किसी दूसरे फॉर्म में है, जब यहाँ पे जीरो का वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू जगह पे आप जीरो पुट करोगे, तो हम लोग को क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो फाइनली हम लोग को रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा आपका -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से काफ़ी ईजी है। उसमें हम लोग को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x cos x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है, और बाई क्या है, ये बाई है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर, आप सबसे पहले इसका फॉर्म देखो। जब इसका फॉर्म देखोगे तो आपको क्या होगा, ये नीचे में तो 0 हो जाएगा, ऊपर में भी क्या होगा, ये तो 0 होगा, और ये भी क्या होगा 0 होगा। ये क्या है, इसका फॉर्म क्या है हमारा, इसका फॉर्म है आपका 0/0। तो जब 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लैपिटस रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लैपिटस रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x cos x, तो पहले हम लोग cos x को बाहर रखते हैं, x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये cos x आएगा, फिर हम लोग x को बाहर रखते हैं और cos x का करेंगे तो ये आ जाएगा -x sin x, ठीक है। और log 1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/1 प्लस x, और ये आपका नीचे का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसका फॉर्म चेंज करोगे फिर से आप क्या देखो, आप फिर से जब देखोगे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो cos 0 तो क्या होता है 1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, और नीचे भी क्या आ गया 0। तो ये फिर से आपका क्या है, फॉर्म 0/0 है। तो फिर से जब 0/0 के फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लैपिटल्स रूल लगाएंगे। लैपिटल्स रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। फिर इसमें आप पहले हम लोग क्या करते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर हम लोग साइन x का करेंगे, तो साइन x बाहर रखते हैं, x का करोगे तो 1 आएगा, और फिर जब आप x को बाहर जब रखोगे और साइन x का करोगे तो वो आएगा cos x, ठीक है। और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1/1 प्लस एक्स इसका ओ स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का, ये आपका x⁴n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x⁴n-1 होता है ना इसका डिफ्रेंशिएशन d, ये होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये हो गया हमारा, नीचे में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब लग रहा है हम लोग को कि कुछ वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 0 हट चुका है, फॉर्म हट चुका है। अब अगर हम लोग लिमिट हटाते हैं तो क्या होगा, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी साइन 0 0 हो जाएगा, और ये भी आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे जब x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 1 + 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लास्टली ये 1 होगा, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो था ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है, और ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सको करना। और वीडियो पसंद आया हो, और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।